हे ब्यूटीफुल पीपल, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप लोगों का मैं अपने चैनल AR धीरज ठाकुर में। एक्चुअली हम लोग 11th का मैथ कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 में 1.2 तक हो गया है, आगे 1.3 बच रहा है। उसके लिए कुछ थ्योरी है, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो अब 1.3 के लिए हमारे पास जो थ्योरी आ रहा है उसमें है सबसेट। एक्चुअली सबसेट हमने पिछले में किया है सेट एलिमेंट, तो सेट के बारे में जाना है, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इसमें जो है सबसेट है। एक्चुअली सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट को क्या हम लोग बोलते हैं, ये हमें जानना है। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं, डेफिनेशन के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सबसेट किसको बोला जाता है। तो यदि बाय डेफिनेशन जाए तो यहाँ पे है सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, if every element of set A of set A is, क्या कह रहा है कि अगर सारा एलिमेंट सेट A का सेट B में है, इज इन सेट B, देन सेट A इज सबसेट ऑफ B। इसको और ये बुक में जो लिखा हुआ बताता हूँ। सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B। क्या कह रहा है कि सेट A सबसेट कहलाएगा सेट B का। कब कहलाएगा, कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A ऑफ सेट A इज इन सेट B, इज इन सेट B। क्या कह रहा है कि सेट A का जो भी एलिमेंट है वो सेट B में भी है, या फिर बुक में लिखा हुआ है कि A में जो एलिमेंट है वैसा ही एलिमेंट सेट B में भी है, तो सेट A सबसेट कहलाएगा सेट B का। हमने भी वही कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मीन्स कि सेट A का जितना भी एलिमेंट है सेट B में भी है, तो वो क्या कहलाता है, सबसेट ऑफ B। सेट A कहलाएगा सबसेट ऑफ B। एक्चुअली एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास A है ना, A है ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, या फिर ऑल, हाँ ऑल स्टूडेंट लिखता हूँ मैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है। एंड B हमने लिखा ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हमने लिखा कि A क्या है, आपके क्लास के सारे छात्र, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, और B क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र। ये सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। ए है हमारा आपके क्लास के सारे छात्र, और बी क्या है, आपके स्कूल के सारे छात्र। अच्छा मान के चलिए स्कूल में, एक मान के चलते हैं कि स्कूल में हमारे 125 छात्र हैं और आपके क्लास में है 25 छात्र, मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर। तो ये तो कंफर्म है कि 125 में ये 25 भी आता है, 125 में से ये 25 भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 25 में 125 वाला है, नहीं। पूरे स्कूल में, आपके स्कूल में 125 लोग हैं, तो उसमें से 25 आपके क्लास के भी बच्चे हैं, तब वो 125 है, ठीक है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये या इस स्कूल का छात्र है, न कि ऐसा बोला जाएगा कि ये सारे जो है ना इस क्लास के छात्र, सारे नहीं है, इसमें 100 तो बच गया है ना, तो इसमें का जो है वो यहां से बिलोंग करता है। तब हम लिख सकते हैं ए
इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। मतलब ए का सारा व्यक्ति, ए का हर एक चीज बी में हो, ए का हर एक चीज बी में हो, और ऐसा हो सकता है कि बी का हर एक चीज ए में नहीं हो या हो भी, तब भी वो सबसेट कहलाएगा। ऐसा हो सकता है ए का सब बी में है तो ए तो है ही सबसेट, लेकिन यदि ऐसा हो गया कि बी का सारा भी हो सकता है ए में और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बी का सारा ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो ए सबसेट ही कहलाएगा, राइट। एंड इसके बाद है मान के ऐसा चलते हैं, इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे वर्ड में लिखें तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कि यदि ए हमारा सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि यदि ए में, इस वाले में ए नाम का कोई लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है, ए जो है एलिमेंट है कहाँ से, ए से, ठीक है। तो ए नाम का लड़का इस स्कूल में भी होगा, तो ये जो ए है एलिमेंट है बी का भी, ठीक है ना। यदि ए सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का, हमने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा है कि मान के चले ए नाम का कोई लड़का है जो ए में इस क्लास में है, तो ठीक है, इसका मतलब ये ए जो है ना ए का एलिमेंट है, तो ये ए बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी में होगा, है, तभी वो सबसेट कहलाएगा। देन सेट ए इज सबसेट ऑफ, देन सेट ए इज कॉल्ड या इज सेट सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब इसको एक्चुअली हम लिखते कैसे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A is a subset of B if A is element of A implies that A is element of B, इसको हम बोलते हैं implies, is, इसको रहने दीजिए, ऐसा है कि A यदि सबसेट है B का, if, तभी जब A एलिमेंट है A का और A एलिमेंट है B का भी, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं implies that, ठीक है। और हमको सबसेट पता चल चुका है, सबसेट का मतलब यही आप समझ लीजिए कि A का जो भी व्यक्ति है वो हूबहू सेट B में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि B वाला भी सारा सेट A में होगा, राइट। इसको मैं मिटाता हूं, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने पढ़ा है implies that। अगर मान के चलिए ए का सारा एलिमेंट सेट, ए यदि सबसेट नहीं है बी का, ए यदि सबसेट नहीं है, मतलब कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, तब हम क्या लिखेंगे, तब जो साइन होगा ऐसे लिखेंगे, इफ ए is not subset of B, तो इसका ऐसे लिखेंगे, A is not subset of B, सेट है तो ऐसे, सेट नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या है,
हमने आगे आपको बताया है कि ये जरूरी है कि ए में जो भी है वो बी में होना चाहिए, ये नेसेसिटी है, ये नीडेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी का सारा ए में हो, बी का होगा भी तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज नीडेड, इट इज नीडेड, इट इज नीडेड दैट every element of A is in B. Every element of A is in B. It is possible that, and it is possible that every element of B may or may not be. Every element of B may or may not be in A. इसको एक बार समझते हैं कि सबसेट होने के लिए क्या था। इट इज नीडेड दैट, ये जरूरी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। क्या कह रहे हैं कि ये जरूरी है कि ए का सारा बी में होना चाहिए। एंड इट इज पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी में और मे नॉट बी इन ए में हो भी सकता है और ए में नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि ए का सारा बी में होना ही चाहिए, ए का सारा बी में होना ही चाहिए। अब ऐसा होता है अगर ऐसा होता है, मान लीजिए इफ it so happen every element of B also in A। हमें क्या कहना, इफ इट सो हैपन, अगर ऐसा होता है एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो इन ए। पहले तो था ही कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अब क्या कह रहा है कि ऐसा होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो इन ए, कि बी का सारा एलिमेंट ए में है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा पीछे वाला सीन याद आता है कि हमने कहा था कि इक्वल सेट में कि यदि हमने लिखा 1 2 3 और 4 ए है और बी हमारा है 4 2 3 1, तो हमने यदि इसको अरेंज किया तो ये कैसा हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब ये पूरा ये और ये दोनों सेम है, एक जैसा है, मतलब इक्वल है। तो अभी ऐसा हो गया कि ए का जो है सब बी में है और बी का, यदि ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा हो कि बी का सारा ए में हो, तब क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि ए, तब देन ऐसा हो जाएगा in this case A is subset of B, क्योंकि A में जो भी चीजें हैं 1 2 3 4 B में है और B में भी तो वही चीज है 4 2 3 1, वो भी A से आएगा। एंड B is subset of A, वैसा ही सेम है, एंड B is subset of A एंड इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, तो ये जब दोनों चीज होगा तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर भी होगा बी के। ये दोनों रूल तभी होगा जब ए बी के बराबर है। ए सबसेट ऑफ बी है, ये तो है ही, तब क्या सीन होता है कि ए बी के बराबर नहीं होता है। मान के चलो तब एक ही फॉलो कर रहे हैं। एंड मान के चलिए बी इज ऑल्सो सबसेट, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। वो तभी होगा जब ए बी के बराबर है। ये वाला रूल तभी फॉलो करेगा जब ए भी बी के बराबर है। अब तो इसमें मतलब दो चीज हो गया, हमने पहले पढ़ा है ए सबसेट ऑफ बी, वहां पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए में जो है वो बी में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों बराबर इक्वल सेट है, इक्वल सेट नहीं है। ए का जो चीज है वो बी में है, लेकिन बी का जो है वो सारा वो ए में नहीं है। हमने वही चीज लिखा है कि इट इज नीडेड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए का सारा चीज बी में है,
एंड इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा हुआ, इफ इट सो हैपन एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो इन ए, अगर बी का सारा एलिमेंट ए में होगा, इन दिस केस ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड ए हो जाएगा इक्वल टू किसके, ए के। यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा कि ए, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे जो मिला है उसी को समझाते हैं कि मान के चलिए ए, तो ये इसकी जगह पे भी हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम है। एक भी 1 2 ए भी 1 2 3 4, ये बी था, बी भी 1 2 3 4, तो ये और ये बराबर, इसका मतलब ये ए है। अच्छा, तो ए जो है ना बी का सबसेट था, क्योंकि इसके हिसाब से, अरे यहाँ पे एक मिनट देख लिया हमने कि ए जो है 1 2 3 4 है, ए जो है 1 2 3 4 है, राइट। एंड बी भी हमारे पास ऐसे था 4 3 2 1, ठीक है। तो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो ये और ये दोनों सेम है तो इसको हम ए लिख सकते हैं। हमारे पास ये क्या रूल हो गया था सीन कि ए है सबसेट बी का, इसके हिसाब से। अच्छा, लेकिन बी की जगह पे तो हमने ए लिख दिया, इसका मतलब ये है कि बी की जगह यहाँ भी ए लिख सकते हैं। तो ए सबसेट ऑफ किसका हो गया, ए का। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब ए बी के बराबर होगा, तो ये जो सेट है वो खुद का सबसेट हो जाएगा। ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, खुद का सबसेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इन दिस केस सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसको शॉर्ट टर्म में लिखें तो इफ। अच्छा, एक बार इसको देख लेते हैं। ए क्या, इन दिस केस ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। इसको पढ़ेंगे तो ऐसा हम पढ़ सकते हैं, A is the subset of B and B is the subset of A if and only if A is equal to B। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़ के 2 बार मैंने बता दिया है, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि A is the subset of B and B is the subset of A if and only if A is equal to B। ये अगर ऐसा होता है तो सेट A is subset of itself, सेट A जो है ना खुद का ही सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या था ना, ये सबसेट में इतना ही है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। एक एग्जांपल है हमारे पास, मान के चलिए कह रहे कि लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5, ओके, एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड natural number less than 6, natural number less than 6 है। अच्छा, क्या कह रहा है कि A जो है 1 3 5 है, B क्या है, x such that x is an odd natural number less than 6, odd natural number है, तो odd natural number 1 होता है, 3 5 less than 6, तो बस यही, तो B इज इक्वल टू ये। अब हमको क्या दिख रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B, ये तो है A सबसेट है B का, यहाँ पे B भी सबसेट है A का, और क्या है, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B भी है, ठीक है।
एक दो और एग्जांपल देखें। एक बुक में ही है आपका सारा एग्जांपल, आप लोग देखें तो एक बार पढ़ के भी बना सकते हैं। ऐसे लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, राइट, एंड बी इज इक्वल टू है ए बी सी डी, ठीक है। देन अब क्या है, ए में है ए ई आई ओ यू, बी में है ए बी सी डी, ए तो आ गया, अच्छा उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। आसान ही है, सेट है तो ऐसे लिखना है, सेट नहीं है तो सीधा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी लिख देना, खत्म कहानी। अच्छा, इसमें ना एक चीज और जानना है कि मान के चलिए ए सबसेट है बी का एंड ए बी के बराबर नहीं है, ए सबसेट है बी का एंड ए बी के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज द सुपरसेट ऑफ बी, ए इज द सुपरसेट ऑफ प्रोपर सेट, प्रोपर सबसेट ऑफ, ऐसा है। मान चलिए एक थ्योरी में याद रखना है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं है बी के, ये कौन सा वाला होगा, ऐसा हो सकता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे लूं, अच्छा नीचे एग्जांपल में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। देन ए इज कॉल्ड, देन ए is called proper subset, proper subset, proper subset of B. Then A is called proper subset, then A is called proper subset of थोड़ा सा and B is called super subset, superset is, then B is called superset। ये याद रखने हैं नाम, प्रोपर सबसेट एंड सुपरसेट, बस ये दो चीज याद रखना है। और इसमें अभी तो अब सुपरसेट ऑफ ए, एक्चुअली इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कैसा हो सकता है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। क्या है कि ए होना चाहिए सबसेट, ए में हमारे पास है, मान चलिए ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। बी में हमारे पास है 1 2 3 और 4, राइट। तो ए तो है सबसेट ऑफ बी, क्यों है, क्योंकि 1 2 3 इसमें आ रहा है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन ए बराबर नहीं है बी के, ए बी के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए, मतलब सुपर, ये सुपर है, मतलब इससे ज्यादा है इसके पास सुपर सेट, और ये प्रॉपर सेट है, इसका प्रॉपर सेट है, राइट। प्रॉपर सबसेट कहलाएगा जब ए बी के बराबर नहीं है, जब ए सबसेट है बी का। सुपर सेट कहलाएगा जिसका सबसेट है, बी का सबसेट है तो बी कहलाएगा सुपर सेट, बस कंप्लीट। एंड एक इसका एग्जांपल नंबर 9 है जिसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले वाले थ्योरी पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज है कि एक्चुअली 5 तो एम्प्टी सेट है, 5 में तो मीन्स की 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट कंटेंट नहीं होता 5 वाले सेट में, तो
जो भी होगा उसमें हम फाइव को लेंगे, जो हमारा सबसेट बनेगा उसमें फाइव को लेके ही चलेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंस द एम्प्टी सेट फाइव हैज नो एलिमेंट वी अग्री टू से दैट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब एक स्टेटमेंट को याद रखना होगा, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट ऐसा क्यों? बिकॉज फाइव हैज एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों? तो हम लिख सकते हैं बिकॉज एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। ये स्टेटमेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फाइव हर एक सेट का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो कहीं भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसका हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 बुक में का ही है, एनसीईआरटी का। कंसीडर द सेट, और कंसीडर द सेट 5, सेट को कंसीडर 5 है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 9, इसके बाद सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5 7 9। राइट, इंसर्ट द सिंबल कह रहे हैं, सबसेट है और सबसेट नहीं है का बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सबसेट। फर्स्ट वन में हमारे पास है पाई एंड ये डॉट एंड बी है। सेकेंड में है हमारे पास ए डॉट है एंड बी है। एंड थर्ड में है हमारे पास ए एंड डॉट है एंड सी है। एंड फोर्थ में हमारे पास बी एंड डॉट है एंड सी है। अब क्या कह रहे हैं कि फाइव बी का सबसेट होगा। तो ये तो हमने ये स्टेटमेंट कि सबके लिए ये रूल लागू है। राइट, अब इसके बाद क्या है, ए जो है बी का सबसेट है क्या? ए एक है, 3 नहीं है। नहीं है मतलब इसमें सारा एलिमेंट आया नहीं, तो ये कैंसिल। अब ए 1 3 इसमें आ रहा है, मतलब ये है सी का जो है ना, सी का सबसेट है ये। ठीक है, अब बी में 1 5 9 है, इसमें 1 है 5 है 9 भी है, तो बी का ये सबसेट है। बी इज द सबसेट ऑफ सी। 5 तो है ही, कहीं हर एक का सबसेट होता है। ए नहीं है क्योंकि इसमें 3 नहीं है। ए 1 और 3 इसमें सी में है, तो 1 और 3 1 5 9 है, यहाँ पे आ गया। ये एग्जांपल था, हमने अभी सबसेट किया है, तो इसका एग्जांपल ऐसे ही है बुक में भी, तो आप लोग कर सकते हैं। आगे अब एक है छोटा सा थ्योरी, उसको करते हैं। ऐसे पावर सेट करेंगे। छोटा सा थ्योरी में क्या है इसमें, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, अच्छा किसका होना चाहिए सबसेट? तो रियल नंबर का जो भी सेट होगा उसका सबसेट। रियल नंबर का जो भी सेट होगा उसका सबसेट। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसकी कुछ स्टार्टिंग में ही एक बताया था, सिंबल बताया था, और उसके बारे में फिर बताया था कि वो नेचुरल नंबर को एन से डिफाइन करते हैं, फिर आर से रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट तो करते हैं एन से। ठीक है, एन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही आगे तक, मतलब गिनती की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट है, एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड में है हमारे पास द सेट ऑफ इंटीजर्स। द एग्जाम्पल उस दिन भी मैंने बताया था आपको, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हमने दिखाया था ZC। और इंटीजर्स होता कैसा है? तो
धनात्मक और ऋणात्मक सारा है। पहले तो डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3 और ऐसे ही। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर्स है, मीन्स की होल नंबर। ऐसे मान के चलिए कि नेचुरल नंबर 0 के साथ और निगेटिव में भी, होल नेचुरल नंबर 0 के साथ और निगेटिव में भी इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बाद एक और था हमारे पास थर्ड में, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, क्यू से डिनोट किया था। और रेशनल नंबर को हमने लिखा क्या था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है p और q जो होना चाहिए, हाँ एक चीज लिखा है, p और q क्या होना चाहिए, या तो प्लस में या माइनस में होना चाहिए, मीन्स वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q जो है एलिमेंट होना चाहिए किसका, z का, और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं, x सच दैट x p बाई q होना चाहिए, जहां पे p और q एलिमेंट है किसका, z का। कॉमा देके हमने लिखा, हाँ ठीक है, एंड q जो है ना, q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। एक और बच रहा है, क्या बच रहा है, इसको हम ऊपर देखते हैं। हमारा बच रहा है रेशनल के बाद बचता है एक इरेशनल नंबर। एक बच रहा है हमारे पास इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। फोर्थ में द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं टी से। अच्छा, इरेशनल नंबर को लिखते कैसे हैं, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को छोड़ के जो भी बचता है वो हमारा इरेशनल है। तो वो क्या बचेगा, x जो होगा, x such that x is the element of real number, x is the element of real number, और x क्या नहीं होना चाहिए, एंड x जो है ना एलिमेंट नहीं होना चाहिए किसका, q का। ये थोड़ा सा एक में कहा कि अरे ये तो नहीं आया समझ में, हमने यदि हम इसके एग्जाम्पल देके लिखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है क्या क्या आ सकता है, जैसे 1 तो आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये भी आ सकता है 2/3, 4/3, 5/4, 6/7, ये सब आ सकता है। अच्छा, तो ये सब जो है ना क्यू है, और ये क्या है, क्यू है तो जेड भी है, जेड मतलब इंटीजर्स है, जेड है तो इंटीजर्स है। तो इसके अलावा बचा ही क्या जो इरेशनल में जाएगा, तो इरेशनल में जाएगा जो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स जो भी है सब वो रियल नंबर में ही आता है। तो हमारा यहाँ पे इरेशनल में जो आएगा रियल नंबर आएगा क्यू को छोड़ के, क्यू को मतलब इसमें जो जो चीज आ गया है वो नहीं आएगा। जैसे √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, इसके एग्जाम्पल में होगा √2, √3, √5, ऐसे ये सब जो होगा ना ये हमारा जाएगा इरेशनल में। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, मेन बात यह है। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट में उसका सबसेट कौन कौन बनेगा, तो रियल नंबर के n जो है ना, n सबसेट है, किसका सबसेट है, z का। दिख तो रहा है, कैसा दिख रहा है, अच्छा 1 2 3 4 आगे तक तो इसमें आ रहा है इंटीजर्स में। तुम यहाँ लिख सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ q। अच्छा, n सबसेट है q का, ठीक है, नहीं z का, n इज सबसेट ऑफ z, ठीक। z जो है सबसेट है किसका, रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल, रेशनल सब आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि
जेड इज सबसेट ऑफ क्यू आर। क्यू से पहले एक देखते हैं आर। आर में भी हमने क्या बोला कि पी और क्यू जो है ना किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है। ठीक है, जेड का एलिमेंट है, तो इसमें जो जो चीज है वो इसमें तो होगा ही, उसके अलावा भी जो 2/3, 3/4, 5/4 तो वो सब भी हो सकता है। ये सारा एलिमेंट तो आया ही, ये सारा एलिमेंट आ गया, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है पी क्यू किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है। तो जेड का एलिमेंट है मतलब ये सारा इसमें आ रहा है, तो जेड जो है सबसेट है किसका, क्यू का, और जेड क्यू का सबसेट है, एंड क्यू आर का सबसेट है। आर का सबसेट कैसे है, तो आर क्या होता है कि एक लाइन पे हम जो भी चीज दिखा सकते हैं 0.1, 0.1, अरे ऐसा 0.000 जो भी कुछ है यदि हम दिखा सकते हैं तो वो सारा हमारा क्या है, रियल नंबर में ही आता है। तो ये सारा ये क्यू जो है सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसका मतलब ये है कि n है r का सबसेट, z है r का सबसेट, q है r का सबसेट, मतलब r का ये सब सबसेट है। यहाँ पे देखें तो z q का भी सबसेट है, n z का भी है, q का भी है, r का भी है। ये हमारा हो गया एक स्टेटमेंट। एंड दूसरा अब t के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि t जो है ना x सच दैट एलिमेंट ऑफ r, तो r का तो ये होगा ही, और किसका होगा, तो इसके अलावा तो यहाँ पे सीधा कह दिया कि q नहीं होना चाहिए, q नहीं होना चाहिए, तो q नहीं है तो z भी नहीं होगा, z नहीं होगा तो n नहीं होगा। मतलब t जो है ना सिर्फ एलिमेंट है r का, t सिर्फ किसका एलिमेंट है, r का। n जो है ना n भी सबसेट नहीं होगा t का, n सबसेट नहीं है t का, n t का सबसेट नहीं है। वो तो पहले ही मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए फिर से। नेचुरल नंबर ये हमारा इंटीजर्स माइनस और प्लस और जीरो के साथ जो भी होता है उसको इंटीजर्स लिखते हैं। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो उसमें सारा चीज आ जाता है, जो इंटीजर्स भी और उसके अलावा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है वो भी। ठीक है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड इरेशनल में क्या क्या आता है, रियल नंबर, इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, रेशनल नंबर को छोड़ के। रेशनल नंबर को जैसे छोड़ेंगे तो जेड भी छूट जाएगा, जेड छूटेगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर भी छूट गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। एंड ये जो है हमारा इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन इस सब में एक रिलेशन है, इसमें रिलेशन नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर नहीं आता है। ओके, ठीक है। ये एक्चुअली थ्योरी करवाने का मेन ये कारण है कि थ्योरी आप लोग नहीं देखेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हाँ, क्वेश्चन सिर्फ समझना है तो सीधा मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन खुद यदि बनाना है, खुद बनाने के लिए थ्योरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे एक है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उससे पहले मैं समझा देता हूँ। मान के चलिए कि ए हमारा एक सेट है 1 और 2 का, तो इसका सबसेट क्या क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा 1 एक सबसेट बनेगा, 2 एक सबसेट बनेगा, और 1 2 एक सबसेट बनेगा। क्यों बनेगा 1 2, तो हमने कहा है कि हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। और एक और चीज बच गया, पाई भी हर एक का सबसेट होता है। तो ये सारा बनेगा। तो ये 4 जो है ना, ये 4 को पावर सेट बोलते हैं। मीन्स की each सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड या इज नॉन एज या आर सेट टू बी पावर सेट। इतना ही आसान है बस। The collection of all subset, बस the collection of all subset
द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सबसेट, पावर सेट is called, क्या कहते हैं, the collection of all subset of a set A is called power set of A। अब मान के चलिए एंड इसको डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। अब मानते हैं, मान के चलिए इफ, अब ऐसा let us consider if A is equal to 1 और 2, हमने जो चीज लिखा है वही उसी को एग्जांपल में यहाँ पे हम लिख देते हैं A is equal to ये है, देन पावर सेट जो होगा, पावर सेट क्योंकि हमने कहा है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो एक तो 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा और एक 1 2 बनेगा। ये 4 जो है, ये 4 क्या है, पावर सेट है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा लिखें तो कैसे लिखेंगे, P ऑफ ए, क्या लिखेंगे, ये P ऑफ ए इज इक्वल टू ये सारा टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट 1 2 3 4। यहाँ पे पहले एक बार फिर से देखते हैं, फिर इसको हम आगे करेंगे। पावर सेट को यदि समझना है ए में, पावर सेट को समझना है तो ए में ए का जो सेट है उसके लिए कितना सबसेट बनेगा, तो ए के लिए 4 सबसेट बनाए यहाँ पे, 5 1 2 और 1 2। तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया पूरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए बन गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बन गया है, उसी को बोलते हैं पावर सेट। अब नंबर ऑफ पावर सेट कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 है। इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ये क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो हमारा 2 है ना, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये जो 2 है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना है, m है। तो ये m कौन सा है, तो 2 का पावर ये m है, ये इसको ध्यान रखना है। ये जो पावर है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू m, और m क्या है कि जो पावर बनता है वो है, राइट। हमारा यहीं पे खत्म है, लेकिन एक्चुअली ये जो चीज है ये जानना था कि नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट 1 2 3 4 है, तो 4 लिख दिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 मतलब ये जो 2 है ये m इज इक्वल टू है, तो m के बराबर में 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू m, और m का बराबर, इसका मतलब m कितना हो गया यहाँ पे, इसलिए m इज इक्वल टू 2 हो गया है, m इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ, हाँ m इज इक्वल टू, ठीक है, बस खत्म, यही चीज है। और या फिर इसको हम सीधा फॉर्मूला में सेट कर देते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 2 का पावर m, ये फॉर्मूला है, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ये है। ओके, आज हम लोग ये किए हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा थ्योरी बच रहा है, फिर हम लोग इसका आगे वाला एक्सरसाइज करेंगे 1.3, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, आप लोग घर में रहिए, पढ़िए, कुछ भी डाउट होता है तो क्लियर कीजिए, खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं धीरज। थैंक यू सो मच।